तो बड़ी खबर भारत अमेरिका तनाव को लेकर, जहां पर लगातार इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि जो टैरिफ अमेरिका की ओर से भारत पर लगाया गया है उससे आपकी या भारत में कई लोगों की नौकरियों पर संकट आ सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। हालांकि अभी भी 24 से 48 घंटे का वक्त है जब नेगोशिएशन हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो खबर है वो यही कि 50% का टैरिफ भारत पर लगेगा। लेकिन इस बीच अमेरिका की एक एजेंसी ने बड़ा दावा किया है। एजेंसी का नाम है फिच। फिच कौन है, क्या दावा किया भारत को लेकर, क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप जो फैसला ले रहे हैं उसका भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, भारत के लोगों पर असर पड़ेगा? और जब ये दावा कर रहे हैं फिच, तो आखिर इसके पीछे वो क्या तर्क दे रहे हैं? इस पर बात करने के लिए सोनम मौजूद हैं। सोनम, अब क्या नई खबर जो है वो अमेरिका से आई है भारत और अमेरिका के टैरिफ वॉर को लेकर? तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो 50% टैरिफ का ऐलान किया है भारत पर, जो 27 अगस्त से लागू हो जाएगा, उस पर अब फिच, जो कि एक अमेरिकन एजेंसी है, एक रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर 50% टैरिफ का कोई भी असर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भारत है वो तेज़ी से आगे बढ़ता रहेगा। और यहीं अमेरिका के राष्ट्रपति को जवाब देते हुए जो ये हम बात कर रहे हैं, अमेरिकी ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग, उन्होंने कहा है कि भारत की जो ग्रोथ रेट है वो मजबूत होने का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि रेटिंग को BBB- पर बरकरार रखा है। और इसके साथ ही रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि वित्त वर्ष 2025 से 26 में भारत की जो GDP वृद्धि दर है वो 6.5% रहने का अनुमान उन्होंने लगाया है। इसी के साथ उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इंडियन इकोनॉमी को उसकी मजबूत ग्रोथ और ठोस बाहरी निवेश का समर्थन है। तो ऐसे में फिलहाल भारत का जो इकोनॉमिक आउटलुक अन्य समकक्ष देशों की तुलना में मजबूत बना हुआ है। हालांकि रेटिंग एजेंसी ने यह भी कहा है कि जो बीते 2 सालों में इसकी जो गति है वो थोड़ी सी धीमी हुई है, मतलब धीमी हुई है। हाँ। लेकिन इसी के साथ वो ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप के टैरिफ का इस पर कोई भी असर नहीं दिखेगा। इसके पीछे कोई लॉजिक भी दिया इन्होंने कि क्यों नहीं दिखेगा, मतलब कोई तर्क? बिल्कुल, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जो अमेरिकी टैरिफ के भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो भी असर पड़ने वाले हैं उस पर उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने 27 अगस्त तक भारत पर 50% टैरिफ लगाने की जो बात कही है, लेकिन हमारा मानना है कि इसे कम करने पर बातचीत की जाएगी। वहीं भारत की GDP पर इसका सीधा प्रभाव मामूली होगा, क्योंकि अमेरिका को जो भारत का निर्यात है वो कुल GDP का महज 2% है। इसके अलावा जो सरकार द्वारा प्रस्तावित GST सुधार ग्रोथ में ऐसे कई जोखिमों की भरपाई करेंगे। और हम यहाँ पर दर्शकों को ये भी बता दें कि फिच ने ये भी कहा है कि जो भारत द्वारा जो अभी GST रिफॉर्म्स दिए गए हैं उनको लेकर भी ऐलान किया गया है कि अगर प्रस्तावित माल एवं सेवा कर यानी GST सुधार अपनाए जाते हैं तो फिर इससे उपभोग को बढ़ावा मिलेगा और जो ग्रोथ से संबंधित जोखिम है उसमें हमें जो कमी देखने को मिलेगी। मतलब यहाँ पर फिच जो है इस चीज़ की बात कर रहा है जिसकी बात जो है अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से कही थी कि दिवाली जो है बम्पर दिवाली होगी और GST में सुधार किया जाएगा, 4 की जगह पे 2 कैटेगरी पर ही काम किया जाएगा। तो वहाँ पर फिच जो है इस मामले बोल रहा है। ठीक है, बिल्कुल, इसी मामले पर फिच ने अपना बयान दिया है। और इसी के साथ फिच जो है हम आपको ये भी बता दें कि फिच से पहले जो S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है उसने भी भारत पर भरोसा जताया था और बीते 14 अगस्त को जो रिपोर्ट जारी की थी उसमें ये कहा था कि भारत क्रेडिट रेटिंग को उन्होंने BBB- से बढ़ाकर BBB कर दिया था। और यहाँ पर खास बात ये थी कि जो ये एजेंसी है इसने भारत को लेकर 18 साल बाद अपने इस अनुमान को चेंज किया था, जो रेटिंग चेंज की थी। अच्छा ठीक है। तो कुल मिलाकर यही कि अमेरिका में तो ट्रंप की नीतियों का विरोध हो ही रहा है। जो तमाम जानकार हैं वो कह ही रहे हैं कि जिस तरीके से ट्रंप ने फैसले लिए हैं वो कूटनीतिक लिहाज से सही नहीं है। वो चीन को जो काउंटर करने के लिए इंडिया का इस्तेमाल इस रीजन में किया जाता था, उस लिहाज से तो ट्रंप की नीति खराब है ही। लेकिन अब जो रेटिंग्स आ रही हैं, जैसे कि फिच की तरफ से रेटिंग आई जिसमें कहा गया है कि इसका भारत पर बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि भारत जो है अमेरिका को उतना ज़्यादा निर्यात करता ही नहीं है। अब इस रेटिंग पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में से आप जरूर लिखें। धन्यवाद।